प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में अभी पिछले टर्न में आप सबको वाक कविता, जिसकी कवित्री श्री ललित जी हैं, उसके पद्य खंडों की व्याख्या का काम कराया जा रहा था। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, बाहर घूमने न जाएं। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, समझाया जाता है, और घर पर रह करके सुरक्षित ढंग से कोविड-19 का पालन करते हुए अध्ययन करें। उम्मीद है कि आप सभी इसका पालन कर भी रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है। देखिए, इसमें पहला पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया गया था और मुझे लगता है दूसरा भी पढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर एक बार हम देख लेते हैं दूसरे को। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी तो होगा संभावी, खुलेंगी शांकल बंद द्वार। ठीक है ना। तो इसमें कवित्री ललित जी ने, चूंकि वो भक्तकालीन कवि हैं, सांसारिक भोग विलासों से दूर रह करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की बात की है कि हमें बहुत दिखावा भी नहीं करना है, भोग विलास में लिप्त भी नहीं रहना और बिल्कुल त्याग भी नहीं करना है, क्योंकि उन्हें अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है। संकेत खा खाकर से द्वार की डैश करके संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने भगवान की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की बात की है। और व्याख्या देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहते हैं अगर खाते ही रहोगे जीवन भर तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। क्या मतलब? फिर न खाएं, भूखे रहें? नहीं। ये जो सांसारिक भोग विलास है, इनसे दूर रहने की बात कवित्री कर रही है। इन भोग विलासों से हमें दूर रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को हमें संयमित रखना चाहिए। न खाकर बनेगा अहंकारी। कहते हैं अगर खाओगे नहीं तो अहंकारी बन जाओगे। अब बड़ी विचित्र बात है। ऊपर कहती खा खाकर कुछ पाओगे नहीं, नीचे कहती न खाकर बनेगा अहंकारी। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बिल्कुल जो सांसारिक वस्तुएं हैं हमारे भोग की, उनका अगर आप परित्याग कर देते हैं, अगर आप बिल्कुल उन्हें त्याग देते हैं, तपस्या का जीवन अपना लेते हैं, तो आपके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूं, मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी हूं, मेरे समान कोई नहीं है। इस तरह की अहंकार की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए कवित्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, सम यानी भोग और त्याग के मध्य का रास्ता अपनाइए, तभी वो आप संभावी होंगे। जब आप अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, इंद्रियों पर संयम रखेंगे, तभी तो आप संभावी होंगे। कब संभाव होंगे? जब आप सुख और दुख में समान भाव से रहेंगे, जब आप सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं दुख के बाद सुख अवश्य आता है, हमेशा दुखी नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है, समय का चक्र चलता रहता है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अंधकार में रात है तो इस अंधेरी रात के बाद सुंदर प्रातः काल जरूर आएगा। ये अंधकार में रात निश्चित व्यतीत होगी।
प्रातःकाल भुवन भास्कर निकलेंगे, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा, चिड़िया चहचहाएंगी, मन भावन प्रातःकाल होगा। वैसे ही दुख के बाद सुख होगा। तो दुख और सुख में जो समान भाव से रहता है उसे ही संभावी कहते हैं। और जब इस तरह से तुम जीवन जीना सीख लोगे, संभावी हो जाओगे, इंद्रियों को संयमित करना सीख लोगे, तो खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। जो दरवाजे में कुंडी लगी है वो खुल जाएगी। कौन सी कुंडी? अब दरवाजे में, आत्मा रूपी दरवाजे में जो कुंडी लगी है जिसमें परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता है। घर के दरवाजे बंद होने पर, मेन द्वार बंद होने पर कोई अतिथि हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारे हृदय में जो छल कपट प्रपंच रूपी दरवाजे के ताले बंद हैं, उन्हें तोड़ना होगा, उन्हें दूर करना होगा, तभी भगवान का प्रवेश होगा। क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि निर्मल जन मन सोमय पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से भगवान की प्राप्ति करने के लिए कवित्री ने हमें मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। इस पैराग्राफ को शायद मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं पुनः एक बार पढ़ा दिया कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे और अपना अर्थ लिख लेंगे। राइट, चलिए अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 जो इसमें दिया हुआ है, आई सीधी राह से। क्या लिखा है आप देख सकते हैं किताब में। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई तो थी सीधी राह से, लेकिन गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री अपने बारे में कहती है। कवित्री का कहना है कि मैं इस संसार में आई तो सीधी राह थी, किंतु गई न सीधी राह, लेकिन मैं उल्टे सीधे रास्तों पर चल पड़ी। सीधे रास्ते पर चलना मैंने नहीं सीखा। कहने का तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना क्या चाहती है? कवित्री का कहना है कि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी। मैं आई तो ठीक थी। भगवान ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया और इस जन्म में भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय किया जा सकता है। तो हमने उस सीधे रास्ते को नहीं अपनाया। गलती से हमने क्या किया? दूसरे रास्ते पर चल दिया। कौन से रास्ते पर? सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। सुषुम सेतु पर हठ योग का मार्ग हमने पकड़ लिया। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का हम प्रयास करते और इसी के चक्कर में पूरा दिन हमारा व्यतीत हो गया, यानी पूरा जीवन धीरे धीरे हमारा व्यतीत हो गया प्रयास करते करते। सुषुम से सुषुम्ना नाड़ी कुंडलनी को जागृत करने का प्रयास करती रही। कुंडलनी के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करती रही। इस हठ धर्म को अपनाती रही, इस हठ धर्म के रास्ते पर चलती रही। इसी से हमारा सारा जीवन बीत गया। और अब मुझे दुख भी है कि अंत में ये सब करते करते मेरे सारे जीवन का समय नष्ट हो गया। वृद्धावस्था आ गई, आखिरी समय आ गया, तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपने पुराने सभी जीवन के कार्यों पर चर्चा डाली, क्रियाकलापों को देखा, तो कौड़ी न पाई। एक भी काम मेरा ऐसा सार्थक नहीं था जिससे मुझे ईश्वर के दर्शन हो। ईश्वर के दर्शनार्थ मेरा एक भी सार्थक काम नहीं हुआ। सारा जीवन मेरा व्यर्थ हो गया।
मांझी को दूं क्या उतराई। जब सारे जीवन के कार्य हमारे व्यर्थ हो गए, मेरे पास ऐसी कोई पूंजी नहीं बची जो मैं इस संसार सागर से पार करने वाले को दे सकूं। अर्थात परमात्मा को हम क्या जवाब देंगे। परमात्मा को, ईश्वर को जवाब देने के हम योग्य भी नहीं रह गए। उतराई के नाम पर क्या शेष मेरे पास रह गया, अर्थात कुछ नहीं रह गया, क्योंकि मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे सारे प्रयास निरर्थक हो गए। सिर्फ हठ योग के माध्यम से। जबकि विद्वानों ने सीधा सरल रास्ता कलयुग के लिए बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरई भव पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सीधा सरल काम बताया है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम भी आप करते रहें, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, और भगवान के नाम को भी आप जपते रहें। इस तरह से करते करते आप जो है इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी मारा मारा जपते हुए भगवान राम का स्मरण करते हुए सिर्फ नाम के प्रभाव से इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। जबकि कितने निकृष्ट कार्य पहले किया करते थे। बड़ा ही सीधा सरल था। लेकिन कवित्री कहती है कि मैं हठ योग के मार्ग पर चली, जीवन भर सिर्फ प्रयास करती रही, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हुई, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब मैं ईश्वर को अंत में क्या जवाब दूं, और उतराई के रूप में मैं अपने मांझी को क्या दूं। इस सब के लिए मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ रहा, मैं निरुत्तर हूं। तो बहुत ही, जैसा कि पहले ही बताया गया था, इनका सीधी सादी सरल भाषा में लिखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी व्याख्या में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आज 2 पैराग्राफों को 3-4 का मुख्य रूप से मुझे लेना था, दूसरे को मैंने पुनः रिपीट किया है कि जिससे आप किसी को परेशानी न हो। राइट। देखिए, जो चौथा इसमें, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब देखिए, इसमें कवित्री जी ने बताया है कि भगवान घट घट का वासी, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, घट घट में वास करता है, कल्याणकारी है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री का मानना है कि भगवान ईश्वर परम कल्याणकारी, शिव माने कल्याणकारी भी होता है, भगवान शिव का भी नाम है। थल थल में, जगह जगह, कण कण में, वो हर जगह व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही मानते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, राम सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी जगह भगवान सीताराम का हर जगह विद्यमान होना माना है। ठीक है। प्रहलाद की भी कहानी सुनी होगी। जिस समय खंबे में हिरण्याकश्यप ने उसे बांधा और कहा, बोल तेरा भगवान कहा, तो उसने कहा कि इसी खंबे में है, और खंबा फट जाता है, नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। तो कड़कड़ में भगवान व्याप्त है। भेद न कर, कवित्री कहती है कि हमें भेद भावना नहीं रखनी चाहिए। किसमें? हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ संसार में आने के बाद हम आपने सब बनाया अपनी सुविधा के अनुसार। ये सब जातियों में बांट दिया है, संप्रदायों में बांट दिया है, वर्गों में बांट दिया है।
ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ईश्वर ने सभी को बनाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब ज्ञानी कौन है? कवित्री के अनुसार ज्ञानी कौन है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है अर्थगत प्रश्न छाटने में या बाद में भी पाठ पर आधारित, कि कवित्री के अनुसार ज्ञानी कौन है। कवित्री कहती है ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो। ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे ज्ञानी, अगर तू वास्तव में सच्चा अपने को ज्ञानी मानता है मनुष्य, तो पहले स्वयं को पहचानो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर जो आत्मा बोल रही है वो कौन है, इसको पहचानो। और जब इसको पहचान लोगे, अपनी आत्मा से तुम्हारा जब साक्षात्कार हो जाएगा, तो निसंदेह परमात्मा से भी तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर जो आत्मा है, ये जो बोल रही है, ये ईश्वर का ही अंश है। राम भक्त महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव है विनाशी। हमारे अंदर ये जीवात्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। तो जब हम पहचान लेंगे ईश्वर का मैं अंश हूं, ईश्वर मेरे अंदर है, फिर आपको इधर उधर मंदिर मस्जिदों में उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट? वही है साहिब की पहचान। जब आप अपने आत्म रूप को पहचान लेंगे, तो आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है ना? क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी का अंश है। तो इसलिए फिर हम सभी परमात्मा से मिल जाएंगे, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। हमें इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, घट घट का वासी है। ऐसा इस अंतिम वाक्य के माध्यम से कवित्री ने बताने का प्रयास किया है और हमें आत्मचिंतन करने की, अपने आप को पहचानने की प्रेरणा दी है। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों ये व्याख्या का काम आपका समाप्त होता है। उसी तरह से जैसे चारों की आपको व्याख्या करना है, संकेत, संदर्भ, संदर्भ में समय पूर्वत लिखते रहेंगे बाकी 3 में, और प्रसंग, व्याख्या। और आज हम इसी क्रम में अब व्याख्या के क्रम से हटकर अर्थगत प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आते हैं, और जो इसमें पैराग्राफ नंबर 2 है उस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न आपको लिखकर प्रेषित लिख रहा हूं इसी वीडियो के माध्यम से ही, और उनके उत्तरों के संदर्भ में भी हम बात करते चलेंगे। तो आप जो है पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे, जो खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी चांकल बंद द्वार की। इस पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न आपको आज मैं सेंड कर रहा हूं। राइट? ठीक है? तो आइए लिखते हैं, कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर लिखिए। ठीक है? अब उपर्युक्त पंक्तियां कौन है? तो उपर्युक्त आप संकेत लिख सकते हैं। संकेत, खाकर, ठीक। अगर इसका कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो सभी लोग इसको लिखेंगे। और लास्ट का जो शब्द है द्वार की, ठीक, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें प्रश्न नंबर 1, खाकर कुछ
क्यों नहीं प्राप्त होता? खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? तो आप सभी जानते हैं, अभी आपको व्याख्या में बताया गया था कि देखो, भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। भोग विलास से मन हमारा ईश्वर की भक्ति से हटता है। तो मनुष्य की इससे जो भगवान की साधना है, भक्ति है, वो भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? न खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है? इसको भी अर्थ में बताया गया कि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन से जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। अगर हम भोग विलास को बिल्कुल त्याग दें तो त्याग से क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होती है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हो गया हूं, बहुत बड़ा त्यागी हो गया हूं। इस प्रकार हमारे मन में अहंकार का जन्म होता है। ठीक है? तो इसीलिए कवित्री ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की थी। समभावी किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है, समभावी किसे कहा गया है? तो समभावी अभी आपको बताया था मैंने, समभावी किसे कहते हैं? देखिए, समभावी इसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। ये समभावी कौन है? जो न बहुत बड़ा त्यागी है और न बहुत बड़ा भोगी है। मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है, वही समभावी कहलाता है। ठीक है? बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अभिप्राय है? सभी जानते हैं, बंद द्वार का आशय है प्रभु के मिलन का द्वार, है ना, वो बंद है। सांकल खोलने का आशय है रास्ता खुलना, यानी बंद द्वार के सांकल खुलने का अभिप्राय क्या है कि भगवान से मिलने का रास्ता खुलना। ठीक है? एक प्रश्न और ले लेते हैं, खा खाकर में कौन सा अलंकार है? खा खाकर में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जहां पर एक ही ये वर्ण तुरंत आ जाए वहां पर द्वित कौन सा होता है? पुनरुक्ति कह सकते हैं हम, पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक? तो बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है और बाकी आगे का काम फिर अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके?